देखिए, एक आम आदमी में और एक सेलिब्रिटी में फ़र्क क्या होता है? जी। जो खुद को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी। मैं सिंपल भाषा में बताऊं, जो खुद को सेलिब्रेट करता है। ये सिंपल का है मैम, ये तो बहुत क्लासिकल चीज़ है कि जो खुद को सेलिब्रेट करता है वो सेलिब्रिटी। तो हाँ, आम आदमी तो खुद को सेलिब्रेट करना शुरू कर दे तो वो सेलिब्रिटी तो वैसे ही तो होगी। आप सेलिब्रिटी बनोगे ही तब। दुनिया आपको क्यों सेलिब्रिटी मान रही है? क्योंकि आप खुद को खुद को सेलिब्रेट मान। कर रहे हो। तो ये चीज़ मैंने भी नोट करी, जैसे जैसे मैं खुद के साथ अपनी खुद की एक्नॉलेजमेंट में आती गई। मतलब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था अपना करियर। आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ। जी मैम। और उल्टा मैं बच्ची बेटी भी हो गई थी मेरी, और मेरे काफ़ी कई बार बहुत ज़्यादा डाउन फील आ जाता था, क्योंकि घर के काम काज इतने हो जाते थे। घर में मेड नहीं थी उस, आज से मतलब 29 साल पहले की बात है। तो घर के झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े वो करने में पूरा दिन निकल जाता था। घर में मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, पिताजी जो ससुर के पापा थे, उनके पिताजी भी थे, और जो भी घर के हालात थे। तो मैंने देखा कि देर आर सो मेनी वेज जो मैं अपने आप को डिटोरेट कर सकती हूँ, अपने आप को नीचे ले जा सकती हूँ, अपने आप को ज़ीरो बना सकती हूँ। ज़ीरो क्यों, आप माइनस भी कर सकते हो। कई लोग तो अपने आप को ज़ीरो कहाँ बोलते हैं, वो कहते हैं कि आई एम नॉट गुड फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट वर्दी ऑफ इट, आई एम अ डफर, आई एम अ लूज़र। मतलब अपने आप को ही पता नहीं क्या क्या बोलते नहीं है, पर अंदर से आवाज़ आ रही होती है कि तू किसी काम का नहीं है, तू किसी लायक नहीं है। अब जिस भी सिचुएशन में आप हो, कैसे अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करना है, कैसे अपनी सेल्फ वर्दीनेस पे काम करना है, और ख़ुद को कैसे ग्रैटिट्यूड करना है, ये इकलौता तरीका है अपने आप को सेलिब्रेट करने का। एंड वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, मैंने तो बस इतना ही किया था, अपने आप को एक्नॉलेज करना शुरू किया। धीरे 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 धीरे, पहले शुरू में 1000-2000 लोग होंगे, फिर लाख 2 लाख हो गए। और धीरे धीरे हर न्यूज़पेपर में, हर चैनल में आप छप रहे हो, लोग आपके काम की तारीफ़ें कर रहे हैं, आप बेस्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ रहे हो, बातें कर रहे हो, आपको अवार्ड्स मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से अवार्ड मिल रहे हैं, आप अमिताभ बच्चन जी के साथ बैठे हो, बातें कर रहे हो। मतलब कौन, सलमान खान, शाहरुख खान, मतलब कौन नहीं, अक्षय कुमार, मतलब अक्षय कुमार, आपके रणवीर। फेवरेट। हाँ, मेरे तो हमेशा से फेवरेट रहे हैं क्योंकि वो हंसते हंसाते बहुत अच्छे हैं, मुझे हंसने वाले लोग पसंद है। तो आई थिंक लाइफ इज़ अबाउट सेलिब्रेशन। और जब आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हो तो खुद को तो उसको पार्टी में बुलाओगे ही ना तो यू आर ए पार्ट ऑफ दैट पार्टी। तो जब आप लाइफ को एंजॉय करना शुरू करते हो, जो है, ये नहीं कि क्या क्या नहीं है। वो अगर मैं कंपेयर करूँ आज अपने आप को अंबानी के साथ, तो मैं बोलूँगा मेरे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। इस रेस का कोई अंत नहीं है। दिस इज़ अ माउंटेन विद नो पीक। पर जाना कहाँ है? जाना कहाँ अपनी जर्नी तो खुद बनानी चाहिए ना। तो मेरी लाइफ में फ़ायदा ये हुआ कि मैंने खुद के पैरामीटर्स खुद सेट किए हुए थे कि इतना इतना हो जाएगा। तो मतलब आप खुद बनाओ ना, व्हाट डू यू वांट। ये क्यों देख रहे हो कि दुनिया के पास क्या है, तुम्हें क्या चाहिए, अपने आप से पूछो। एंड वंस यू स्टार्ट रियली मेकिंग योर ओन गोल्स एंड रियली वहाँ तक पहुँचना, उसको कंप्लीट करना। तो मोस्टली जितने भी ये बिग अकम्पलिश्ड लोग होते हैं, सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ये भी अपने गोल्स खुद ब खुद राइज करते हैं। जैसे कहते हैं ना, वो स्पोर्ट्स में एक कहावत होती है, जब एक एथलीट भाग रहा होता है, जो ये जंप कर रहा होता है, जो डंडे के ऊपर जंप करता है, तो जब वो भागता भागता जंप कर जाता है, तो अगर 1 फुट में उसने सही जंप करने शुरू कर दी, जंप्स कर रहा है, तो अपने आप डंडे को उठा के ना वो 2 फुट पर रख देता है, एक ऐसा स्टैंड होता है। तो फिर वो भागता हुआ आएगा, 2 फुट की जंप मारेगा, तो जब उसकी जंप बढ़िया कंट्रोल में आ जाएगी, तो अपने आप 3 फुट कर देगा। दिस इज कॉल्ड रेजिंग योर ओन बार। एंड मोस्टली प्लेयर्स रेज देयर ओन बार। किसी और के कहने या करने के, वो भाग रहा है और मैंने डंडा ऊपर कर दिया, तो अब मुंह के बल गिरोगे। पर अपने कैलिबर के अंदर खुद को प्रैक्टिस में लाते हुए, खुद को रिजल्ट्स देते हुए, रेज योर ओन बार। तो लेवल अप करना, रेज योर ओन बार करना, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग इन माई लाइफ। और यही वो लोग करते हैं सेम। तो मैम, जो ये आपने बताया कि खुद को सेलिब्रेट करें, तो उसको एक एग्जाम्पल के साथ कि किस तरह से कोई अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो किस तरह से कर सकता है? नंबर 1 तो जो भी आपने आज तक अपने आप से प्राप्त किया है, जो भी आपकी आंखों ने आपके लिए किया है, जो भी आपके कानों ने आपके लिए किया, हाथों ने आपके लिए किया, पैरों ने आपके लिए किया है, इन सबको दिल से आभार व्यक्त करना। इन सबको सच में, आज मेरे पास सच में आंखें हैं, एम आई सेलिब्रेटिंग इट, एम आई रियली बीइंग थैंकफुल अबाउट इट। मेरे को लगता है जो मुझे मिला है वो तो टेकन फॉर ग्रांटेड है ना। मतलब हाउ आई एम, मतलब किसी की आंखें ना हो और उसकी आंखें लग जाए, तो बताओ कैसे सेलिब्रेट करेगा? उसकी खुशी सोचो आप। जिसके पास आंखें नहीं है, जिसके पास दिल नहीं है, उसको कहीं से हेल्दी दिल मिल जाए, तो वो कैसे सेलिब्रेट करेगा? ये तो मैम बहुत बड़ी चीज़ें हैं। अगर किसी को सर दर्द हो रहा है, उसको एक टैबलेट मिल जाए तो उसी में वो उसको रिलीफ मिल गया ना। अभी आपका सिर ठीक चल रहा है,
आपकी टांगें ठीक चल रही हैं। इसके लिए मैं सुबह कई बार नानक पिया गुरुद्वारे हर रोज मतलब मोस्टली हम जाते हैं सुबह मॉर्निंग में अमृत वेले में, तो वहाँ पे मैं कई बार देखती हूँ कि लाइफ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है। तो मैं अक्सर पहले करती थी या नहीं करती थी, वहाँ पे एक लड़का आता है, यंग लड़का है काफ़ी ना, और उसकी एक टांग नहीं है हमारे मतलब अच्छे घर का लड़का है तो अच्छे कपड़े पहने होते हैं, सुंदर सा लड़का है बहुत, पर उसकी एक टांग नहीं है और वो क्लच वो पकड़ता है और उसके साथ साथ पूरा परिक्रमा कर रहा होता है धीरे धीरे सुबह 4-5 बजे के करीब। तो जितनी बार मैं उसको रोज देखती हूँ मेरी आंखों में आंसू निकलते हैं कि मेरी दोनों टांगें काम कर रही हैं, मेरे घुटने काम कर रहे हैं, मेरे पैर काम कर रहे हैं, मैं बिल्कुल अपने बैलेंस से ऊपर चढ़ सकती हूँ, नीचे उतर सकती हूँ। मतलब इतना कुछ दिया भगवान तूने। एम आई सेलिब्रेटिंग माई लेग्स राइट नाउ, एम आई सेलिब्रेटिंग माई माइंड राइट नाउ, जो मुझे बता रही है इस समय मुझे आपको क्या आंसर देना है। तो हर चीज़, हर मोमेंट, हर सांस के लिए जब हम खुशी मनाना शुरू करते हैं, शुक्रगुजार होना शुरू करते हैं, दिस इज़ द बिगिनिंग ऑफ सेलिब्रेशन। और फिर धीरे धीरे अपने आप को जब आप डेली टास्क देते हो, कोई भी टास्क आप दे सकते हो, और वो टास्क जब भी आप पूरा करते हो, चाहे वो इतना एज स्मॉल एज कि आज मैं एक पॉडकास्ट करूँगा, अपने आप को कुछ टास्क दो। ये हम बताते हैं जब हम लोगों की सेल्फ एस्टीम पे काम करते हैं या सेल्फ वर्दीनेस बढ़ाने पे काम करते हैं। तो आप अपने आप को डेली में कोई भी 5 टास्क दो, एज स्मॉल एज कि आज मैं इतने बजे लंच खाऊंगा, या आज पॉडकास्ट करूंगा, या आज मैं पार्क में घूमने जाऊंगा। और अगर आप वो टास्क अकम्प्लिश करते हो, अपने आप को कुछ भी किसी भी तरीके से अपने आप को ट्रीट करो कि आज तूने 5 टास्क। हाँ, जैसे कि जब मेरा टाइम था तो मैं अपने आप को ट्रीट कैसे देती थी कि अगर आज ये काम अगर कंप्लीट होंगे तो मैं शाम को 2 गोलगप्पे खाऊंगी। तो मैं हर रोज़ शाम को जब मेरे टास्क कंप्लीट हो जाते थे, आई यूज्ड टू रियली सेलिब्रेट इट, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट माई डे। कई बार ब्राइड्स होती थी पार्लर में बहुत सारी, मतलब एक दिन में 40-45 ब्राइड्स होती थी मेरे पास। वो करते करते थक जाती थी मैं शरीर को भी एक थकावट हो जाती थी, पर मज़ा काम करने में मज़ा आ रहा है, पर बॉडी कह रही है मैं थक गई। तो मैं उसको कहती थी बॉडी को ना कि अगर तूने लास्ट ब्राइड तक बहुत बढ़िया से काम किया ना, तो अब मैं 10-11 बज जाते होते थे उस टाइम पर, 10 बज गए तो मैं तेरे को, हमारे वहाँ पे ना पीतम रजौरी गार्डन में बीकानेर होता था उस टाइम पे, अभी भी है, उसके सैलड बड़े, आज से पुरानी बात है, अब तो काफ़ी जगहों पे सैलड्स मिलने लग गए, तो घर पे भी आने लग गए, तब नहीं होता था। तो मैं अपने आप को ट्रीट देती थी कि अगर तू शाम तक बढ़िया काम करेगी लास्ट तक के, तो मैं आज तेरे को बीकानेर का सैलड खिलाऊंगी। तो सेलिब्रेशन है ना ये। आई यूज्ड टू सेलिब्रेट माई वर्क, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट माई डे, आई यूज्ड टू सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ माई लाइफ। एंड द मोर यू आर सेलिब्रेटिंग, इस बुक में एक बहुत प्यारा एक प्रैक्टिस है, इफ़ यू आर ग्रेटफुल फॉर समथिंग यू विल बी गिवन मोर ऑफ इट। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए शुक्रगुजार हो, आपको वो और दिया जाएगा। एंड इफ़ यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग समथिंग, इवन जो है वो भी वापस ले लिया जाएगा। तो मैंने अपनी लाइफ में छोटी छोटी सेलिब्रेशंस के लिए बहुत शुक्राने किए हैं। आई वॉज रियली वेरी, मतलब कि लाइफ के लिए, और मेरे को सेलिब्रेशंस मिलते ही चले गए, सेलिब्रेशंस, और उनको सेलिब्रेट करने के लिए सेलिब्रिटीज़ मिलते चले गए। एक दौर आया जिसमें मेरे को खुद अखबारों में सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट या सेलिब्रिटी पर्सनालिटी, मतलब लोग मुझे सेलिब्रिटी बोल रहे थे। तो आई थिंक सेलिब्रिटी वही जो सेलिब्रेट करे खुद को, तो वो जैसे भी शुरू करना शुरू करो। इसका मतलब हम ये लें कि अवेयरनेस के साथ अपने आप को सेलिब्रेट करें, अवेयरनेस होनी चाहिए हर चीज़ के लिए जो आपके पास है। हाँ। और शायद यही चीज़ें एक 7th-8th क्लास में जो दीपिका थी उन्होंने देखी होंगी, बिल्कुल उन्होंने किया होगा, तो आज वो यहाँ पे पहुँच पाए। नहीं, तब भी मैं बहुत अकम्प्लिश थी। टू बी वेरी ट्रू, देखिए लाइफ में आपके बारे में काफ़ी देखा है, आपने बताया कि उस टाइम पे भी आप फैमिली बैकग्राउंड ऐसी थी कि आपकी दादी बताते थे कि भाई शुक्रिया अदा करो हर चीज़ का। हाँ, या कुछ तो रहा ही होगा। अब जैसे पीछे मुड़ के देखो तो कुछ दादी की ताई की बातें याद आ जाती हैं। घर में जो मर्जी हालात रहे हो, जो कि ऑब्वियसली थोड़े नेगेटिव भी थे कई बार, परंतु स्कूल में भी जो भी पढ़ाई लिखाई में हालात रहे हों, परंतु तब भी आप अपनी लाइफ को, मुझे ना एक सीन याद आता है कई बार बचपन का। मेरी मम्मी का बेडरूम, जिस मम्मी पापा का बेडरूम, हम लोग तो ड्राइंग रूम में सोते थे, दीवान होता था, तो उस बेडरूम में एक शीशा लगा हुआ था, मम्मी के बेड के सामने शीशा था। तो जब मम्मी नहीं होती थी तो मैं अक्सर उस शीशे पे जाके बैठ जाती थी, ड्रेसिंग टेबल जिसको बोलते हैं ना, और मैं उसमें बातें करती थी। तो दुनिया जो भी कह रही है, जैसे कई बार कोई कह देता है तुम्हारे नंबर अच्छे नहीं, तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं, मम्मी बोल देती तुम्हारे दांत कितने बदसूरत हैं, तुम कितनी बदसूरत हो, या जो भी बोल देती थी कई बार। तो जो बोल दे उस समय सुन लेती थी। फिर मैं शीशे में जाके जब अपने आप को देखती थी, अपने दांतों को देखती थी, अपने किसी भी फीचर को, तो मैं शीशे में पूछती थी
इतनी बुरी नहीं हूँ इतनी मतलब जितनी मम्मी बोल रही हैं। और अचानक आपस में बातें करते करते आवाज़ आती थी, नहीं नहीं तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत समझदार है, तू तो बहुत सियानी है। आई थिंक अपने आप को दुनिया जो मर्जी बोले, आपको जितना मर्जी दबाए, आपको नीचे ले जाने की कोशिश करे, पर आपका फ़र्ज़ है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, आपका फ़र्ज़ है अपने आप को वो सेफ गार्ड करना, आपका अपना खुद को अप्रिशिएट करना, ये आपका फ़र्ज़ है। दुनिया तो अपनी अपनी अपनी, मैं हमेशा कहती हूँ जो तुम्हें विक्टिम बनाए, यू डोंट इवन नो उसके साथ क्या बीता होगा पीछे से। हाँ, समटाइम्स वी पीपल आर विक्टिम ऑफ विक्टिम्स, तो वो खुद भी तो कहीं ना कहीं ग्रसित है। लुईस एल भी यही कहते हैं, हम पीड़ितों के पीड़ित हैं, बिल्कुल क्योंकि उनको तो बेचारों को ये भी नहीं पता होता कि हम जो बोल रहे हैं उसका इफेक्ट क्या आएगा बिल्कुल। किसी दूसरे के ऊपर। और अब हम भी पीड़ित हैं और हम वो अपने पीड़ा आगे भी भेज रहे हैं। जिसको कहते हैं जनरेशंस का कई बार पास हो रहा होता है, सॉरो एंड पेन, स्पेशली वुमनहुड में भी बहुत सारा होता है, मैनहुड में भी बहुत सारा होता है। तो किसी को तो रोकना पड़ेगा, किसी को समझदार बनना पड़ेगा ना।